हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम में एल्केमिस्ट का सिलेक्शन अब स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियो आप जरूर अंत तक देखें। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो फिर वो पार्ट आप जरूर देखें ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाए और जाकर उससे पहले देख ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम का चीफ इन सभी एल्केमिस्ट को अपना 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम दिखाता है और सभी से कहता है अगर कोई इस फ्लेम का पावर को झेल सके फिर वो टांग जेंग के मिनिमम क्वालिफिकेशन में पास हो जाएगा। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का रैंक हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में 9th प्लेस पे आता है और इस फ्लेम का रैंकिंग को ऑडियंस में सभी जानते हैं। मगर रैंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्लेम तो काफी ओवरवेलमिंग है और साथ ही में इसे जो कंट्रोल कर रहा है टांग जेंग, इसका भी पावर कोई ऑर्डिनरी नहीं है। हालांकि स्पिरिचुअल पावर जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम रिलीज करता है, यहाँ पे जो एल्केमिस्ट है वो इस स्पिरिचुअल पावर को झेल सकते हैं। ये एल्केमिस्ट वीक एल्केमिस्ट नहीं है, ये इस टेस्ट में पास हो जाने चाहिए। दो एल्डर जो टांग जेंग के पास बैठे हुए हैं अब ये कहते हैं हम सभी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के पावर को जानते हैं। ड्रैगन का पावर इस फ्लेम के अंदर छुपा हुआ है और इसका इफेक्ट सोल पे कुछ अलग ही पड़ता है। ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है इसके प्रेशर को स्पिरिचुअल पावर के साथ विथस्टैंड करना। अब टांग जेंग कहता है चिंता मत करे सभी, आप सभी को सिर्फ 10 मिनट के लिए इस फ्लेम के पावर को झेलना होगा। मैं आपके एबिलिटी को चेक करना चाहता हूँ, ना कि आपको चोट पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे आपका एबिलिटी चाहिए मेडिसिन को बनाने के लिए, तो कोई भी इस प्रोसेस में वुंडेड नहीं होने वाला है। फिर ये टांग जेन ऑडियंस की ओर देखकर कहता है चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई फेल भी हो जाता है फिर भी वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला है, उसे मैं कोई ना कोई गिफ्ट के साथ ही भेजने वाला हूँ, सो डोंट वरी। इस बात को सुनकर अल्केमिस्ट भी थोड़ा सुकून फील करते हैं और इनके लिए तो दोनों तरफ से ही फायदा है। अब ये लाल कपड़े वाली लड़की इन डरे हुए अल्केमिस्ट की ओर देखकर सोचती है ये ऐसे डर रहे हैं जैसे कि मेरे फादर इन्हें मारने वाले हैं और इन पर तरस खाती है। अब एक अल्केमिस्ट कहता है अगर वैली चीफ यही चाहते हैं फिर ठीक है, हम ये करने को रेडी है। ये सुनकर टांग जेन स्माइल करता है और फिर ये अपना चुटकी बजाता है और फिर इसके हाथों में सिल्वर कलर का फायरबॉल अपीयर होता है। इस फ्लेम के कारण अब इस हॉल का एयर चेंज होने लगता है। अब टांग जेन कहता है कौन ग्रैंड मास्टर पहले आना चाहेगा। अब ऑडियंस में साइलेंस छा जाता है कुछ देर के लिए। फिर एक ओल्ड मैन आगे आता है और कहता है अगर कोई आगे नहीं आना चाहता है फिर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। मैंने इस फिल्म के बारे में काफी कुछ सुना है, अगर मैं इसे एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ फिर मेरा यहाँ पे आना बेकार हो जाएगा। इसका नाम हुआ चेन है और ये भी सेंट्रल रीजन में काफी फेमस है। ये रैंक 6 एल्केमिस्ट है। एल्डर ची हो इस एल्केमिस्ट के बारे में और इसका नाम जियान को बताते हैं। जियान यहाँ के एल्केमिस्ट के बारे में जानता नहीं था, तो इस वजह से एल्डर ची हो जियान को यहाँ के एल्केमिस्ट के बारे में बता रहे होते हैं। जियान भी इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के पावर में काफी इंटरेस्टेड होता है, ये भी देखना चाहता है कि ये फ्लेम कर क्या सकता है। अब इस ओल्ड मैन हुआ चेन के हाथों में एक रेड बॉल ऑफ फ्लेम अपीयर होता है और ये अपने स्पिरिचुअल पावर से एक तरह का प्रोटेक्शन अपने चारों ओर क्रिएट करता है स्पिरिचुअल फोर्स से। इस ओल्ड मैन का फ्लेम कोई एनिमल फ्लेम होगा, मगर ये फ्लेम और हेवनली फ्लेम में काफी डिफरेंस है। इस फ्लेम को देखकर जियान सोचता है ये ओल्ड मैन इस हेवनली फ्लेम के फोर्स को झेल नहीं पाएगा। अब ये ओल्ड मैन अपने फ्लेम को और भी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्गर बनाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और फिर सिल्वरी फ्लेम को पेनिट्रेट करने का कोशिश करता है। जैसे ही इसका रेड फ्लेम सिल्वर फ्लेम को टच करता है, इस फ्लेम के अंदर का ड्रैगन रिवाइव हो जाता है और ये इस रेड फ्लेम को पूरे तरीके से डोमिनेट करने लगता है। अब हॉल में ड्रैगन का रोर सुनने को मिलता है। अब ये ड्रैगन ओल्ड मैन के फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर देता है और ओल्ड मैन का स्पिरिचुअल पावर पूरे तरीके से बिखर जाता है। इस ओल्ड मैन का बॉडी पूरे तरीके से कांपने लगता है। अब ये ओल्ड मैन थोड़ा पीछे की ओर हटता है। अब इस ओल्ड मैन का बॉडी पेल हो चुका है। अब ये ओल्ड मैन कहता है तो ये हेवनली फ्लेम है, मैं हार मानता हूँ। ये ओल्ड मैन भी इस फ्लेम के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब ये ओल्ड मैन अपने सिर पे वापस जाकर बैठ जाता है। जिस बीस्ट फायर पे इस ओल्ड मैन को ज्यादा गुमान था वो इसका साथ नहीं देता आज, और वैसे भी बीस्ट फायर हेवनली फायर के आगे है ही क्या। अब इस सीन को देख यहाँ पे सभी एल्केमिस्ट का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। इन्हें अब ये तो समझ में आ जाता है कि ये आसान नहीं होने वाला है। अब एक एक कर धीरे धीरे सभी एल्केमिस्ट जाने लगते हैं और इस हेवनली फ्लेम को ट्राई करते हैं, मगर कोई भी इसे 10 मिनट के लिए झेल नहीं पाता। इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी एल्केमिस्ट इस फ्लेम को झेल नहीं पाता। वो भी एल्केमिस्ट इनमें से था जिसने जियान का पिछले पार्ट में मजाक उड़ाया था। अब टांग जेंग का भी एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। टांग जेंग को भी काफी डिसअपॉइंटमेंट फील होता है ये देखकर। इन सभी एल्केमिस्ट को फील होता देखकर टांग जेंग भी थोड़ा निराश हो जाता है। अब इस हॉल में 2 आउटर एल्डर और अपना जियान रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर हुआन आके जाते हैं और अपना व्हाइट फ्लेम समन करते हैं। इस व्हाइट फ्लेम को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये व्हाइट फ्लेम एक तरह का चिल ऑरा दे रहा था। इस तरह का फ्लेम एक तरह के खास मैजिकल बीस्ट को हंट करके हासिल किया जा सकता है। इस फ्लेम को देख जियान भी थोड़ा हैरान हो जाता है।
जियान भी अपना इंटरेस्ट थोड़ा बहुत दिखाता है इस फ्लेम में। ये फ्लेम दिखने में बिल्कुल इसका टीचर जैसा दिख रहा होता है। अब ग्रैंड मास्टर हुआन अपने फ्लेम को स्पिरिचुअल पावर से कंबाइन कर इसका स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज करते हैं और फिर सिल्वरी फ्लेम पे अटैक करते हैं। थोड़ी देर के लिए इन दोनों का फ्लेम बैलेंस होता है, कुछ भी सीरियस नहीं होता है। हेवनली फ्लेम्स है। अब इस ओल्ड मैन का फ्लेम कितना भी अच्छा क्यों ना, ये कितना भी पावरफुल बीस्ट का फ्लेम क्यों ना हो, ये हेवनली फ्लेम से कम्पीट नहीं कर सकता है। अब ग्रैंड मास्टर हुआन काफी सीरियस हो जाते हैं और अपना पूरा जोर लगाते हैं अपने फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही हेवनली फ्लेम को काउंटर करने के लिए। ये हेवनली फ्लेम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये किसी तरह से हेवनली फ्लेम्स के प्रेशर को झेले रखते हैं अगले 10 मिनट के लिए और देखते ही देखते 10 मिनट बीत जाता है और ग्रैंड मास्टर हुआन इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। इसे पास होता देखकर तांगजिंग स्माइल करता है। तांगजिंग को भी थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो अच्छा है, एक तो पास हुआ। अब ग्रैंड मास्टर हुआन आते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा बारी है ग्रैंड मास्टर सियाओ। वैसे ये सियाओ अपना जियान नहीं है, ये दूसरा ग्रैंड मास्टर है। इसके पास भी मिड लेवल का बीस्ट फ्लेम है। मिड लेवल मतलब कि ऑर्डिनरी बीस्ट फ्लेम से ऊपर और हाई लेवल बीस्ट फ्लेम से नीचे। अब इसे देखकर अपना जियान सोचता है ये बंदा 7 मिनट भी हेवनली फ्लेम्स के आगे टिक नहीं पाएगा और जैसा अपना जियान सोचता है वैसा ही होता है। ये बंदा 7 मिनट भी टिक नहीं पाता हेवनली फ्लेम्स के आगे। ये अपने सीट पे आकर बैठ जाता है। इसे फेल होता देखकर टांगजेन काफी डिसअपॉइंटेड होता है। इस पूरे हॉल में सिर्फ एक ही अल्केमिस्ट है जो पास हुआ है अब तक और बाकी सभी फेल हो चुके हैं। टांगजेन कहता है क्या कोई भी नहीं है जो इस टेस्ट में पास हो सके। अब सिर्फ इस रूम में अपना जियान ही रह जाता है जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया था। अब सभी जियान की ओर देखने लगते हैं। टांगजेन भी जियान की ओर देखता है और कहता है तो जूनियर जियान क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। टांगजेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जियान अगर वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम आया है फिर इसके पास जरूर कुछ ना कुछ हुनर तो जरूर होगा और वैसे भी इसे लाने वाला एल्डर ची हो है। एल्डर ची हो ने ही इसे रिकमेंड किया है यहाँ पे। अब ये लाल कपड़े पहने हुए लड़की जियान को देखती है और सोचती है क्या ये पास हो पाएगा। अब जियान कहता है जब मैं इस वैली में आ ही गया हूँ तो मैं जरूर ट्राई करने वाला हूँ। जियान को ऑडियंस देखकर कहते हैं अब ये बच्चा ट्राई करेगा। जब यहाँ पे इतने सारे महान एल्केमिस्ट कुछ भी नहीं कर पाए फिर ये बच्चा क्या कर सकता है। अब जियान अपना हाथ आगे करता है और अपने हाथों को काफी हार्ड स्क्वीज करता है और फिर देखते ही देखते इसके हाथों में जेड फ्लेम आ जाता है। जियान अब गोसी फ्लेम ऑफ हर्ट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। इसका कंट्रोल लेवल अब इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि अब ये इस फ्लेम को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। अगर हम फ्लेम कंट्रोल के बारे में बात करें फिर यहाँ पे जो भी मौजूद है टांगजेन को छोड़कर कोई भी जियान से फ्लेम कंट्रोल में मैच नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इलेक्सा टावर के बंदों को भी जियान टक्कर दे सकता है फ्लेम कंट्रोल में। अब जियान के हाथों में इस फ्लेम को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये कौन सा फ्लेम है। इस फ्लेम का टेम्परेचर काफी लो होता है। जियान इस फ्लेम के टेम्परेचर को काफी लो पे रखता है। अब ये बात यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना लो टेम्परेचर पे क्यों रखा हुआ है इस फ्लेम को। टांगजेन भी जियान के फ्लेम को देखकर काफी सरप्राइज होता है। जियान यहाँ पे अपने फ्लेम से इस सिल्वरी फ्लेम को पेनिट्रेट करने का कोशिश करता है। जियान को फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि यहाँ पे लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये बस इस फ्लेम को पेनिट्रेट करने में लग जाता है। अब 9 ड्रैगन को अपना टेरिटोरी ब्रीच होता फील होता है। अब ये 9 ड्रैगन जेट फ्लेम में घुसने लगता है। इस सीन को देखकर यहाँ पे जो भी एल्केमिस्ट थे वो जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। ये सभी स्माइल करते हैं मगर इन्हें क्या पता कि जियान कौन है। अब 9 ड्रैगन फ्लेम भी बाकी फ्लेम के जैसे इसे ऑर्डिनरी फ्लेम समझकर इसे डोमिनेट करने के लिए आगे आता है। फिर तभी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम जियान के फ्लेम से डरने लगता है और ये सीन देख यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। अब तक जो ड्रैगन सभी फ्लेम्स को डोमिनेट कर रहा था अब कोई ऐसा फ्लेम आ गया है जो इस ड्रैगन को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आता कि अब इसके साथ ऐसा क्या हो गया। इसने इस जेट फ्लेम में ऐसा क्या देख लिया कि ये इतना घबरा गया है। 9 ड्रैगन लोटस फ्लेम से भागने लगता है। 9 ड्रैगन का फ्लेम सिर्फ लोटस फ्लेम के आसपास ही घूम रहा होता है। इसके नजदीक आने का भी ये नहीं सोच रहा होता। अब इस सीन को देखकर हॉल में शांति सा छा जाता है। सभी इस सीन को देखकर चौंक जाते हैं। सभी अपने सीट पे बैठे हुए फ्रीज हो जाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी को सांप ने सूंघ लिया हो। अब टांगजेन भी इस सीन को देखकर काफी हैरान हो जाता है। इस पूरी दुनिया में उतने फ्लेम्स नहीं है कि 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को डरा सके। टांगजेन को पता था कि ये जियान का लोटस फ्लेम कोई हेवनली फ्लेम ही है, मगर कौन सा है और इसका क्या टाइप है इसे भी नहीं पता। इसे भी उम्मीद नहीं था कि कोई ऐसा आएगा जिसके पास इस तरह का फ्लेम होगा और उसका फ्लेम 9 ड्रैगन को डरा सकेगा इस तौर पे। ये कभी सोच भी नहीं सकता था जियान के पास ऐसा हेवनली फ्लेम होगा और इस लेवल का होगा। जियान को देखिए लड़की अब काफी हैरान हो जाती है। अब ये जियान के साथ किसी भी मोमेंट फाइट करने को रेडी होती है। ये जियान से फाइट कर देखना चाहती है कि ये कितना स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे इलेक्सा टावर के एल्डर भी मौजूद थे। ये भी जियान के जेट फ्लेम का रैंक और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता लगा पाते। अब देखते ही देखते 10 मिनट बीत जाता है और जियान अपना फ्लेम्स को वापस बुला लेता है। जियान पूछता है वैली चीफ क्या आप बता सकते हो कि मैं पास हुआ या नहीं। अब टांगजेन इतना सरप्राइज होता है कि ये अनाउंस भी नहीं करता। ये 10 मिनट कैसे बीत गए किसी को भी पता नहीं चलता। अब टांगजेन स्माइल करता
जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल जूनियर, तुम पास हुए इस टेस्ट में। तांग जेंग काफी कसकर हंसता है और कहता है, एल्डर ची हो, तुमने इस बार काफी अच्छा काम किया है, तुमने इस यंग मैन को यहाँ पर लाकर काफी अच्छा काम किया है। इस पे ची हो रिप्लाई देते हुए कहते हैं, मैं बस लकी था कि मैं इस यंग मैन से मिल पाया। अब इन सभी अल्केमिस्ट के फेस पे एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। ये जो खुद को ग्रैंड मास्टर और अल्केमिस्ट कहते हैं, जियान को देखकर इन्हें अपने लेवल का पता चल ही गया होगा। ये हेवनली फिल्म्स एक अल्केमिस्ट को कितना ज्यादा ऊपर रैंक पे पहुंचा देती है, ये बात हम देख सकते हैं। तांग जेंग भी ये समझ जाता है कि इसका अल्केमिस्ट स्किल भी काफी आउटस्टैंडिंग होगा। अब तांग जेंग कहता है, सभी शांत रहें, मैं आप दोनों को इनवाइट करता हूँ मेडिसिन पिल रेडी करने के लिए। अब ये ग्रैंड मास्टर मो जियान से कहता है, हालांकि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स है, मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तुम फ्लेम्स को कितना कंट्रोल कर सकते हो, इससे फर्क पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तांग जेंग का इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। अगर ऐसा होता है फिर तुम उन्हें कंपनसेट भी नहीं कर सकोगे। इस पर जियान कहता है, आपके सजेशन के लिए थैंक यू, आप बस खड़े होकर साइड में देखते रहो कि मैं कैसा करता हूँ। इस बात को सुनकर अब इसका पारा चढ़ जाता है, ये काफी गुस्सा हो जाता है। इसे भी ऐसा आंसर का उम्मीद नहीं था जियान से। अब तांग जेंग कहता है, अगर आप दोनों मेरे लिए मेडिसिन बना देते हो फिर रिवॉर्ड काफी सेटिस्फाइंग होने वाला है, आप मांग सकते हो आपको जो भी चाहिए। ये सुनकर जियान का दिल खुश हो जाता है। अब ये पूछता है कि आप कुछ क्लेरिफाई कर सकते हो, डिवोर्स क्या की टेक्निक होगा और ये डू की टेक्निक होगा वैल्यू ऑफ बर्निंग फ्लेम्स का। ये सुनकर तांग जेंग भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये वैल्यू ऑफ बर्निंग फ्लेम्स का सीक्रेट है जिसे किसी भी आउटसाइडर को नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा जो भी हो तुम मांग सकते हो, क्या मैं तुम्हारा गोल जान सकता हूँ? अब इस पे जियान कहता है, 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऑफ द डिवाइन फ्लेम, इसे स्काई फायर ऑफ डिवाइन फ्लेम के नाम से भी बोलते हैं। इसे सुनकर तांग जेंग और ये लड़की काफी हैरान होते हैं। ये टेक्निक वैसे तो काफी लोगों के लिए बेकार है, मगर हेवनली फ्लेम जिनके पास है उनके लिए ये काफी अच्छा साबित हो सकता है, खास करके बैटल में। इस टेक्निक के साथ कोई भी हेवनली फ्लेम्स का छुपा हुआ पावर को रिलीज कर सकता है। जब सभी यानी तीनों मैनिफेस्टेशन रिलीज होता है, फिर ये फ्लेम्स के पावर को काफी टाइम से मल्टीप्लाई कर देता है और काफी खतरनाक पावर रिलीज होता है। ये टेक्निक अपने आप में काफी हाई लेवल का है और काफी पावरफुल भी है। इस कारण से इस टेक्निक को अब तक सीक्रेट रखा गया है। अगर हम बात करें कि कितने लोगों ने इस टेक्निक को मास्टर किया है, फिर हम उन लोगों को अपने हाथों पे गिन सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस टेक्निक को फुल्ली मास्टर किया हो। इस वैली के स्टूडेंट्स बहुत कम है जो इसे मास्टर कर पाते हैं। जियान वेट कर रहा था तांग जेंग का रिप्लाई का। अगर ये रिफ्यूज करता है फिर जियान को थोड़ा और जोर लगाना होगा, इसे बस उसे थोड़ा कन्विंस करने का जरूरत है। जियान के इस रिक्वेस्ट को सुनकर ऑडियंस भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट ही कुछ ऐसा है। वैसे तो ये काफी लोगों के लिए बेकार है, मगर अपने जियान के लिए काफी औसम साबित होने वाला है। अब तांग जेंग कहता है, इस टेक्निक को आउटसाइडर को देना ये रूल के खिलाफ होगा, तुम्हें और कोई रिक्वेस्ट चुनना होगा। जियान इस आंसर को सुनकर काफी दुखी होता है, इसे ये टेक्निक हर हालत में चाहिए। जियान के पास काफी हेवनली फ्लेम्स है, इसे अब वो चाहिए जो इन फ्लेम्स के पावर को रिलीज कर सके हर हालत में। जियान कहता है, मुझे यही टेक्निक चाहिए, मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या आप इस बार एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या? इस पर तांग जेंग कहता है, यंग जियान तुम कोई और टेक्निक चुन लो, वो भी काफी अच्छे हैं और काफी बेनिफिट भी करेंगे तुम्हें। जियान कहता है, आप इस मेडिसिन को बनाना चाहते हो ना, आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है? इस पर तांग जेंग अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहता है, हाँ ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, मुझे ये हर हाल में चाहिए, मुझे इसे 6 महीने के अंदर बनवा लेना है, नहीं तो मुझे इलेक्सा टावर के हाई एल्केमिस्ट को कांटेक्ट करना पड़ जाएगा। ये सुनकर जियान कहता है, मगर आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया है राइट? इसका मतलब है कि प्राइस काफी हाई होने वाला है। जियान बताता है कि अगर मैं और ग्रैंड मास्टर हुआन मिलकर काम करते हैं फिर इसका सक्सेस रेट कितना होगा मैं बताता हूँ आपको। जियान बताता है कि इसका चांस 50% है, अगर मैं हेवनली फ्लेम्स का यूज करूँ फिर चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जियान अपने एबिलिटी में काफी कॉन्फिडेंस होता है, अपने स्पिरिचुअल पावर में, अपने फ्लेम्स कंट्रोल करने के एबिलिटी में जियान को खुद पे काफी यकीन होता है। ये यहाँ पे अपने आप को साबित कर रहा होता है। तांग जेंग जियान की ओर सरप्राइज होकर देखता है, मगर अभी भी इसके मन में डाउट होता है। जियान काफी इंसिस्ट करता है इस टेक्निक को हासिल करने के लिए। ये सुनकर तांग जेंग कहता है, यंग मैन तुम अभी भी जिद कर रहे हो इस टेक्निक को हासिल करने के लिए? अब जियान के शब्द तांग जेंग को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये अपनी बेटी की ओर देखता है और फिर कहता है, ये मेडिसिन पिल मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इस टेक्निक से भी ज्यादा। और कहता है, यंग मैन अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो फिर मैं इस टेक्निक को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम के इस सीक्रेट टेक्निक को हासिल कर सकते हो, मगर मैं इस वैली के रूल्स को तोड़ना नहीं चाहता। फिर तांग जेंग कहता है, अगर तुम कामयाब होते हो फिर मैं तुम्हें एक चांस दूंगा इसे हासिल करने के लिए। ये सुनकर जियान काफी खुश होता है। अभी भी इसे ये डायरेक्टली नहीं मिल रहा होता, मगर फिर भी एक चांस तो मिला इसे हासिल करने का, और ये चांस पाकर जियान काफी खुश होता है। फिर जियान अपने हाथों को जोड़कर तांग जेंग को इसके लिए थैंक यू कहता है। तो इस पर तांग जेंग कहता है, तुम्हें अभी मुझे थैंक यू कहने का जरूरत नहीं है, अभी तो मेडिसिन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और फिर आगे ये तुम्हारे टैलेंट पे डिपेंड करेगा कि तुम इस टेक्निक को पाओगे या नहीं। अब तांग जेंग कहता है, अब जबकि और कोई क्वेश्चन नहीं है फिर गेस्ट अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। सभी फिर धीरे धीरे इस हॉल से जाने लगते हैं।
इधर ये लड़की अपने फादर से पूछती है कि आप इसे अपना सीक्रेट टेक्निक यूं ही दे देंगे। अब टांगजन कहता है तुम्हें पता है ना ये पिल तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इससे पहले तुमने 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम से मर्ज होने का कोशिश किया था, मगर इसका रिकॉइल काफी स्ट्रॉन्ग था और तुम मरते मरते बची हो। अगर हम कुछ भी नहीं करते फिर तुम 1 साल में ही मारी जाओगी। और कहता है मुझे लगता है कुछ बच्चे में कुछ ना कुछ बात जरूर है, हो सकता है कि वो इसमें कामयाब हो जाए इस पिल को रेडी करने में। अब ये लड़की कहती है हालांकि ये टेक्निक इस वैली का टॉप सीक्रेट टेक्निक नहीं है, अगर फादर मान जाते हैं तो काउंसिल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस पर तांगजन कहता है मैंने सिर्फ अभी हाँ ही कहा है, मैंने सिर्फ अभी यही कहा है कि मैं उसे एक चांस दूंगा, आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये दोनों बिजियान को देख काफी हैरान होते हैं, इस कम उम्र में ही उसने हेवनली फ्लेम्स को हासिल कर लिया है, ये सच में काफी टैलेंटेड है। अब तांगजेंग इस लड़की के कंधे पे अपना हाथ फेरता है और कहता है चलो चलते हैं। अब ये दोनों भी इस हॉल से जाने लगते हैं। अब कल आफ्टरनून में मेडिसिन को रेडी किया जाएगा। अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है, क्या आपने जियांग को ये 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिलेगा या नहीं। तो गाइज ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज एक और वीडियो आने वाला है, मगर वो वीडियो इससे छोटा होगा। आई होप आपको वो भी अच्छा लगेगा। कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।